बकरीद से पहले हैदराबाद की सियासत गर्मा गई है। कुर्बानी को लेकर बीजेपी और AIMIM के लीडरान आमने सामने हैं। बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने बकरीद से पहले चेतावनी दी है, जिससे सियासी माहौल में आग लग गई है। बकरीद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो MIM के कॉर्पोरेटर MLA जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। तो पलटवार करते हुए AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें दाढ़ी और बीफ के नाम पर डराया जा रहा है। हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गरीब करेंगे, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। ईद से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने नए वक्फ कानून का भी बयान दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू बोर्ड में मुसलमान नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में हिंदू आ सकता है। अब ये हमारी चीजों में हमको बताएंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमान नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम भी आ सकता। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगा है। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और आकाफी जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा कि अगर आपके बाप दादा ने आपको घर देकर गए हैं, तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर चलाना नहीं आ रहा, हम तुम्हारे घर को चलाएं। कुल मिलाकर सियासी माहौल गर्म है। बयानबाजी का दौर जारी है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM हमलावर हैं। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो MIM के कॉर्पोरेटर MLA जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मुसलमानों को डराया जा रहा है? आखिर इस तरह के बयान क्यों जारी किए जा रहे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।